बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है या उसकी इक्वेशंस भी हमने देखी थी। और उसके अंदर डॉपलर इफेक्ट के अंदर हमने 6 क्वेश्चंस किए थे, सॉरी 6 इक्वेशंस हमने की थी। और हमने उसके अंदर 3 केसेस किए थे। ठीक है, उसमें हमने पहले केस के अंदर ये किया था कि अगर सोर्स रेस्ट में और लिसनर मूव करता है तो जो पिच चेंज होती है उसका फार्मूला क्या होगा। दूसरे केस के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर लिसनर रेस्ट में है और सोर्स अगर मूव करता है तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। और तीसरा जो केस हमने डिस्कस किया था उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर लिसनर और सोर्स दोनों मूव करेंगे तो उसके लिए कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। अब एक बात याद रखिएगा कि डॉपलर इफेक्ट के ये जो फार्मूले होते हैं ये उसी सूरत में वैलिड है जब स्पीड ऑफ सोर्स लेस देन स्पीड ऑफ साउंड होती है। अगर सोर्स की स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड होगी तो डॉपलर इफेक्ट की ये इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सोर्स की स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी या सोर्स की स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी तो ये जो हमने 6 इक्वेशंस पढ़ी हैं इनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली बात, या डॉपलर इफेक्ट को आप 3 कैटेगरीज के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है वो मैं कैटेगरी लिखता हूं। पहली कैटेगरी के अंदर हम लिखते हैं कि व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स स्पीड ऑफ सोर्स इज लेस देन स्पीड ऑफ साउंड। जब सोर्स की स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड होती है तो हमने जो डॉपलर इफेक्ट पढ़ लिया है उसकी सब की सब इक्वेशंस वैलिड होंगी। जो हमने 6 इक्वेशंस पढ़ी है डॉपलर इफेक्ट की, ये 6 की 6 इक्वेशंस वैलिड होंगी। ये उसी सूरत के अंदर वैलिड होंगी जब स्पीड ऑफ सोर्स लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो आप कहोगे पहली बात के इक्वेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट आर वैलिड। ठीक है, दूसरी बात ये होगी कि इलिप्टिकल इलिप्टिकल वेव फ्रंट्स आर फॉर्म्ड। इलिप्टिकल वेव फॉर्म्स बनते हैं। इलिप्टिकल वेव फॉर्म्स कैसे बनते हैं? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक लिसनर है। हम लेते हैं कि हमारे पास, सपोज करें कि ये लिसनर है और इसकी वेलोसिटी ऑफ द लिसनर 0 है, ये रेस्ट में है। अब अगर ये सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है, ये सोर्स है हमारे पास। ठीक है, ये आप कह लें कि ये हमारे पास सोर्स है और ये सोर्स किस तरफ मूव कर रहा है? सोर्स मूव कर रहा है Vs, और Vs जो लेस देन V होती है, वेयर V जो होती है वो आपको पता है कि V का मकसद है स्पीड ऑफ साउंड। जब ये इस तरफ जाता है तो इसके वेव फ्रंट इस तरह से बनते हैं, इस तरह से। इसको कहा जाता है इलिप्टिकल फॉर्म के वेव फ्रंट्स बनते हैं। आपको पता है कि जिस तरफ जाता है उस तरफ वेवलेंथ कम होती है और जिससे अवे जाता है
उसमें वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ती है, इस तरह से होता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है कि जब ये इसकी तरफ जाता है तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है इस तरफ, आपको भी पता है कि जिस तरफ जाता है तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और यहाँ पे वेवलेंथ जो होती है यहाँ पे होती है इंक्रीज। ठीक है, अगर अवे जाएगा तो उसका केस भी मैंने आपको बताया था। तो ये फॉर्मेट बनता है, और ये फॉर्मेट किसका होता है, ये फॉर्मेट होता है, इसको कहा जाता है कि ये इलिप्टिकल जो है वो होते हैं। इसके अंदर ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं इनकी शेप को हम कहते हैं कि ये इलिप्टिकल शेप के अंदर है। ठीक है, तो ये इस तरह से वेव फ्रंट्स बनते हैं, और वेव्स इससे टूवर्ड्स भी जाती है, बैकवर्ड जाती है, मीन साउंड इससे आगे भी जा रहा होता है, पीछे भी जा रहा होता है, और साइड में भी जा रहा होता है। अब दूसरा हम करते हैं कि अगर वेन स्पीड ऑफ सोर्स becomes equal to speed of sound। ठीक है बेटा, तो ये होता है कि जब सोर्स की स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड हो जाती है तो एक लॉजिकल बात है, तो साउंड उससे आगे नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है, एम्बुलेंस की स्पीड और साउंड की स्पीड इक्वल है, तो जाहिर सी बात है साउंड और एम्बुलेंस दोनों एक साथ ट्रेवल करेंगे, तो उससे साउंड जो होगी वो आगे नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो जब सोर्स और साउंड की स्पीड एक जैसी हो जाती है तो फिर ये होता है कि साउंड उससे आगे नहीं जा सकता। जब आगे नहीं जा सकता तो ये इस तरह का आप कह सकते हैं कि जब इस तरह से सोर्स जाता है तो इसकी वेव्स इस तरह से बनती है। आप इसके बारे में कह सकते हैं कि इसकी वेव्स जो होती है वो इस तरह से बनती है। ये वेव्स इससे आगे नहीं जा सकती, पीछे जाएंगी, साइडवेज जाएंगी, लेकिन इस तरह से उससे आगे नहीं जा सकती। इस तरह से इसके आगे वेव्स जो होंगी यहाँ पे कंबाइन होंगी, और इस तरह से एक वेव फ्रंट बनेगा जिसके सामने इस तरह से प्लेन जो है वो इलिप्टिकल होंगे, लेकिन इस तरह से इसको कहा जाता है पाइल अप रीजन। इसको कहा जाता है कि यहाँ पे पाइल अप होती है। ठीक है, वेव्स यहाँ पे पाइल अप हो जाती है। पाइल अप का मकसद है कि ये इससे आगे नहीं जा सकती, ये एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो ये जो होती है ये इस तरह की कंडीशन बन जाती है, क्योंकि सोर्स की स्पीड आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो ये कंडीशन होती है, इससे आगे वेव्स नहीं जा सकती, और इससे आगे नहीं जाएंगी तो फ्रंट के अंदर ये आपस में कंबाइन होती जाएंगी, जिसको कहा जाएगा कि ये एक पाइल अप रीजन है। अब हम थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस के अंदर हम ये करते हैं कि व्हेन स्पीड ऑफ सोर्स becomes greater than speed of sound। स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है बेटा, देखिए आपने एक ऑब्जर्व की होगी चीज कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी जो मोटर बोट होती है जब वो वाटर के ऊपर बहुत तेजी के साथ मूव करती है तो इलिप्टिकल सॉरी कोनिकल शेप के वेव फ्रंट्स बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब कोई भी सोर्स ऑफ साउंड
ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड जाता है तो उसकी वेव्स उसे आगे तो नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है कि उसकी स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड है। लेकिन पीछे इस तरह से कोनिकल वेव फ्रंट बनता है जिस तरह से बोट की जो वाटर वेव्स का बनता है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। तो आप कहोगे कि या आप कह सकते हैं कि कोनिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस्ड, और कोनिकल वेव फ्रंट की वजह से बहुत हाई और लो प्रेशर रीजन्स बनती है आपस में। जो कंप्रेशंस और एयरफेक्शंस कंबाइन होती हैं और हाई और लो प्रेशर रीजन्स बनती है, क्योंकि आपको पता है कि साउंड वेव के अंदर कंप्रेशंस और एयरफेक्शंस होती है। जहाँ पे रेयरफेक्शन होती है वहां पे प्रेशर लो होता है, और जहाँ पे कंप्रेशन होती है वहां पे प्रेशर जो होता है वो हाई होता है। तो हाई और लो प्रेशर रीजन्स बनने की वजह से यहाँ पे एक फिनोमिना होती है जिसको कहा जाता है सोनिक बूम। ठीक है, अब ये सोनिक बूम जो होता है ये एक वेव प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है शॉक वेव। शॉक वेव की वजह से सोनिक बूम होता है। तो ये शॉक वेव्स एक ऐसी वेव्स होती है जो एक एक्सप्लोजन की सूरत में आवाज पैदा करती है कि हमें ऐसा लगता है कि एक्सप्लोजन हुआ है। जैसे बुलेट फायर होती है गन से, तो बुलेट जब ट्रेवल करती है एयर के अंदर तो बुलेट की स्पीड जो होती है वो ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड होती है। नतीजा क्या होता है कि आपको एक एक्सप्लोजन सुनाई देता है। तो ये शॉक वेव्स की फिनोमिना होती है जिसकी वजह से ये होता है कि जब कोई भी सोर्स ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड से ग्रेटर स्पीड से जाता है तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी जो वेव्स के वेव शेप्स बनेंगे, जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कोनिकल शेप के बनेंगे, और वो कोनिकल शेप के वेव फ्रंट्स जब हमें सुनाई देंगे तो एक एक्सप्लोजन की सूरत ले लेंगे, क्योंकि वो हाई प्रेशर रीजन्स और लो प्रेशर रीजन्स होती है। और ये फिनोमिना एरोप्लेन्स के अंदर भी होती है, जो फाइटर एरोप्लेन्स होते हैं। आपको पता है जो फाइटर एरोप्लेन है जैसे JF-17 थंडर है, या जो F-16 वगैरह है, मिराज है, कॉनकॉर्ड एयरलाइनर था एक जो बर्तानिया का था, बंद कर दिया गया है। तो ये एक ऐसे जो है वो एरोप्लेन्स हैं, और भी मुख्तलिफ कंट्रीज के पास हैं आजकल। ये कॉमन एरोप्लेन्स हैं जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है। तो ये जब इस तरह से जमीन के करीब जब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जाते हैं तो इनके मूव करने की वजह से एयर के अंदर कोनिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, और उनकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि वो एरोप्लेन कोई बॉम्ब गिरा रहा है और एक्सप्लोजन हमें सुनाई देते। कुछ दिन पहले यहाँ पे उमरकोट के अंदर भी जो एक्सप्लोजन सुनाई दिए थे वो एक्सप्लोजन भी उन्हीं एरोप्लेन्स की वजह से थे जो साउंड बैरियर को तोड़ते हैं। जमीन के ऊपर पर्टिकुलर हाइट होती है उसको साउंड बैरियर कहा जाता है। उस हाइट से अगर एरोप्लेन नीचे आके स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जाएगा तो शॉक वेव्स सोनिक बूम प्रोड्यूस करेंगे, और शॉक वेव्स की वजह से सोनिक बूम जब पैदा होगा तो हमें एक्सप्लोजन सुनाई देंगे। तो आप इसको कहोगे कि शॉक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब स्पीड ऑफ सोर्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड हो जाता है, और इसके वेव फ्रंट्स इस तरह से बनते हैं, कोनिकल वेव फ्रंट्स बनते इस तरह से। आप कह सकते हैं कि इसके जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, इसके वेव फ्रंट्स इस तरह से बनेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो वेव्स बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी। ठीक है, इस तरह से कोनिकल वेव फ्रंट बनेगा, और इसके इसके अंदर जब ये अर्थ से टकराएंगी तो सोनिक बूम प्रोड्यूस करेंगी, और सोनिक बूम की वजह से एक्सप्लोजन सुनाई देंगे। अब सिंध के बुक के अंदर एक और डेटा भी लिखी हुई है कि जो F-16 होता है
या ऐसा जहाज जो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा जाता है, उसमें से दो शॉक वेव्स पैदा होती है, एक उसके फ्रंट वाले हिस्से से, एक उसके पीछे वाले हिस्से से, और दोनों के दरमियान जो टाइम होता है वो 0.02 है, या आप देख लीजिएगा बुक के अंदर लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक होती है मार्क एंगल, इसको कहा जाता है मार्क एंगल, और मार्क एंगल का फार्मूला भी लिखा हुआ है, तो वो एहतियातन उस फार्मूले को देख लीजिएगा कि मार्क वेव जो है वो क्या होती है। ये रेशो होता है बिटवीन स्पीड ऑफ सोर्स एंड स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो अपना ये डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब यूजेस है, यूजेस सिंपली आपको पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट होता है एंट्री टेस्ट का। इसके बाद कल से इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन का मैं टाइम आपको बता दूंगा। मैंने पहले भी आपको कहा है, जिसको ज़रूरत हो वो रिवीजन में हिस्सा ले, जिसको ज़रूरत ना हो वो रिवीजन में हिस्सा ना ले, वो आराम से सुकून से अपनी खुद घर पे रिवीजन करे।